सो वेलकम टू लर्न एंड्रॉयड विद के। सो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है एंड्रॉयड सिक्योरिटी। जब भी हम कोई ऐप पब्लिश करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है सिक्योरिटी, ऐप सिक्योरिटी। और इंटरव्यू में ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम अपने ऐप को कैसे सिक्योर कर सकें, कैसे हम अपने ऐप को सिक्योर करें, क्या प्रोसेस है सिक्योर करने का। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे एटलीस्ट ये क्वेश्चन के हम इस क्वेश्चन का हम प्रॉपर आंसर दे पाएंगे इंटरव्यूअर को। तो इन जनरल जैसे हम ऐप सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन चीज़ आता है वो आता है प्रोगार्ड। प्रोगार्ड जो है हम जानते हैं, हम कोड को ऑफिस्टिकेट कर देते हैं। अगर हम इन जनरल लैंग्वेज में बताएं तो हम उसको रीनेम कर देते हैं, हम उसमें स्पेशल कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं, हम उसमें ऐसी चीज़ें ऐड करते थे जिससे कि जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो उसके बाद हमारे वो क्लासेस हमें अचीव ना हो। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखना है जो न्यू डेवलपर है उनको, कि प्रो गार्ड्स में मॉडल को इंक्लूड ना करें, क्योंकि मॉडल जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है एपीआई से। तो आप उसको एक्सक्लूड करें। तो कैसे आप करेंगे, तो आप कीप वे ऐसे करके आप एक डिफाइन कर सकते हो कि किसको रखना है किसको हटाना है। ठीक है, अभी जो मैं सिक्योरिटीज़ पे जितने भी आपको टर्म्स बताऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपको कोई भी एक किसी भी चीज़ पे एक प्रॉपर अलग से वीडियो चाहिए कि ये हम कैसे करेंगे विद डेमो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो लिख देना, मैं उस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी लोकल यूज़र नेम पासवर्ड है जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम कभी भी अपने कॉन्स्ट फाइल में डिक्लेयर ना करें, हम उसको अपने लोकल ग्रिडल फाइल में डिक्लेयर करें, लोकल प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करें। ठीक है, आप जब नेट पर सर्च करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर एनी यूज़र नेम पासवर्ड इन लोकल प्रॉपर्टी, आपको बहुत सारी मिल जाएंगे। अगेन, अगर आपको इस पर कुछ किसी भी टॉपिक पर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, मैं आपको सेपरेट वीडियो एक बना के दूंगा। एनडीके, एनडीके क्या करता है, बेसिकली नेटिव डेवलपमेंट किट होता है जो कि जेएनआई फाइल जो होता है, जेएनआई फॉर्म में, सी प्लस प्लस में जो हम कोड लिखते हैं सीपीपी में, उसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग का कोड करता है तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू हम डिकम्पाइल नहीं हो पाता है, डिकम्पाइल कोड को नहीं कर पाते सी प्लस प्लस का कोड। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है फॉर स्टोरिंग सम डेटा लोकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए डेटा को लोकली सेव करने के लिए, बट अगर हम कर रहे हैं तो हम ये सब टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करिए, किसी एक पे रिलाई नहीं करिए, सो डैट कि आप इसको भी, जितने भी टेक्निक्स है सबको यूज़ करिए अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, अलग अलग सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। ठीक है, सो ये एक टेक्निक है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो जो शेयर प्रेफरेंस है ना, सो हम उसकी जगह पे यूज़ करते हैं डेटा स्टोर। ठीक है, उसके बाद एसएसएल पिनिंग में अभी आपको बताऊंगा क्या होता है ये एसएसएल पिनिंग। फिर हम एएस इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, मिनीफाई इनेबल करते हैं जो कि कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है, न्यूज्ड कोड इंपोर्ट को हटाता है और ऑफिस्टिकेट कोड को ऑफिस्टिकेट भी करता है। श्रिंकेबल भी इनेबल कर देते हैं। बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन, अगर आप किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन पर करो तो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन बहुत अच्छी एक बहुत बेटर टेक्निक है फॉर सिक्योरिटी। इसके लिए क्या होता है कि जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इनेबल करते हो तो आपको हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को हैक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, सिम कार्ड वेरिफिकेशन करते हैं जैसे कि आपने बैंकिंग एप्लीकेशंस में देखा होगा। फिर एक अकाउंट मैनेजर करके होता है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक की स्टोर। की स्टोर जो है एक क्रिप्टोग्राफिक की होता है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी की को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके रखते हैं। ठीक है, की स्टोर जो है हमारे लिए एंड्रॉयड एक्स सिक्योरिटी के फीचर्स के अंडर आता है। ठीक है, आपको इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हम किसी भी की को किसी भी एल्गोरिथम के बेस पे हम इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी सेपरेट वीडियो चाहिए कि की स्टोर के थ्रू हम कैसे किसी भी पासवर्ड को हम सेव कर सकते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। ठीक है,
फिर एक सिक्योरिटी हेडर होता है, जैसे कि हम एक बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये भी डोमेन नेम को रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम एपीआई, ठीक है। कुछ कुछ लोग कोसैक लैब इंक्रिप्शन टेक्निक भी यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पुरानी कंपनी में ये यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। सो सब उसके बाद अगर हमें कुछ करना है तो हमें सबसे पहले टेम्पर डिटेक्शन यूज़ करना है। टेम्पर डिटेक्शन क्या होता है? टेम्पर डिटेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो है आपके ऐप के सिग्नेचर को वैलिडेट करता है, ठीक है? जो हमारे ऐप का सिग्नेचर होता है ये उसको वैलिडेट करता है। जो ऐप सिग्नेचर को वैलिडेट करने से क्या होता है, क्योंकि ये सिग्नेचर किसी और के पास तो नहीं होता है, तो इसलिए अगर हम वैलिडेट करते हैं ऐप सिग्नेचर को तो ये एक बेटर वे है फॉर फॉर डिटेक्ट टैम्परिंग और एनी हैकिंग, ठीक है। फिर डिबगर चेक लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ये चेक कर लेते हैं, इसके लिए बहुत सारे डिबगर चेक आप जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज मिलेगी जो ये चेक करती है कि ऐप डिबगर ऑन है या डिबगिंग के थ्रू हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक कर लेता है वो, ठीक है। फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि ऐप जो है वो प्ले स्टोर से ही इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है। इन सब के लिए मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसमें आपको इस पे आप जाओगे तो इस पे आपको वो लाइब्रेरी मिलेगी जिसके थ्रू आप ये सारी एक एक सिंगल सिंगल मेथड है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ें विद एग्जांपल। फिर हम सेफ नेट यूज़ करते हैं, ये गूगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेफ नेट क्या चेक करता है? सेफ नेट ये चेक करता है कि डिवाइस जो है वो रूटेड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रो गार्ड मैंने आपको बता ही दिया। फिर अपने क्रेडेंशियल को हमें सेफ रखना सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है हम कभी भी अपने फ़ोन में सेव करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑलवेज़ जो है हम उसको सर्वर पे सेव करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने साइट सेव करनी है तो हम हमेशा डेटा स्टोर यूज़ करेंगे। ये एंड्रॉयड की ऑफिशियल एक सिक्योरिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डेवलपर साइट्स की, जिस पे हम डेटा स्टोर के बारे में हम और आप डीपली पढ़ सकते हो। अगेन अगर आपको किसी भी एक पे प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें तो जैसे कि सबसे पहले हम डेटा को हमेशा इनक्रिप्ट करके रखेंगे, ठीक है। कोई भी सेंसिटिव डेटा है हम उसको हमेशा इंक्रिप्शन के थ्रू रखेंगे, चाहे वो एईएस हो या एन कोई भी इंक्रिप्शन टेक्निक हो, ठीक है। आरएसए हो, कोई भी हो, इनक्रिप्ट सिमेट्रिक असिमेट्रिक कैसी भी टेक्निक हो, हम हमेशा उसको इनक्रिप्ट करके रखेंगे। उसके बाद हम डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। डेटा को स्टोर करना, उसकी जो भी पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से हमें उसको अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा जो भी कोई भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज़ आप अपने ग्रिडल में जाके चेक करिए कि इसका कोई अपडेट वर्जन आया है नहीं है। अगर कोई अपडेट वर्जन तो आप ऑलवेज़ अपने इम्प्लीमेंटेशन को अपग्रेड रखिए। उसमें क्या होता है कि जो सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ होती है जो कि वो फाइंड आउट होती है उसको वो लोग करेक्ट करके अपग्रेड करते हैं, तो हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए इस चीज़ों में, ठीक है। ऑलवेज जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमें HTTPS और SSL पिनिंग यूज़ करना चाहिए। SSL पिनिंग अगर मैं इन जनरल लैंग्वेज में बताऊँ कि एक सर्टिफिकेट जो कि हमारे साइट पे स्टोर होता है, ठीक है। हम उस सर्टिफिकेट के पब्लिक की के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं, तो जब सर्वर से हम कम्युनिकेट करते हैं तो सर्वर के साइड भी वही सर्टिफिकेट रहता है। तो जब वो सर्टिफिकेट दोनों मैच करते हैं तभी कम्युनिकेशन स्टेबल होता है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है किसी और के लिए कि SSL पिनिंग कर पाए। अगर वो हमारा कोड क्रैक भी कर लेता है तो उसको वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो SSL पिनिंग बहुत ज़रूरी है सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, तो इसमें मैन इन अ मिडिल अटैक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशंस, ठीक है। जैसा कि रहेगा कि हमें एक स्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जैसे कि 2FA ये आजकल चलता है। जैसे कि हम दो टाइप से सिक्योरिटी, एक पासवर्ड के अलावा भी हम उसको वेरीफाई कराते हैं, जैसे कि हम बायोमेट्रिक्स हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, इसके थ्रू, ठीक है। फिर हम करते हैं कि हमें भी खुद से टेस्टिंग्स एफर्ट डालने चाहिए कोड अपने कोड में कि क्या एक अटैकर एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम खुद भी अपने साइड से टेस्टिंग करें रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। एक और टेक्निक होता है जैसे कि API
हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट करने के लिए, उसको मंकी रन बोलते हैं। अगेन अगर आपको मंकी रन पे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको इस पे एक वीडियो बना के दूंगा, आप हमें बताइए, ठीक है। जो कि क्या करता है कि रैंडम यूज़र के थ्रू टेस्ट करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है और सारी चीज़ों को टेस्ट करता है। ये भी एक अच्छी टेक्निक्स है और एपीआई टेस्टिंग के लिए, ठीक है, अपने ऐप में। उसके बाद JWS टोकन और ओथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है, JWS ओथ क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो JWS एक सिंपल एक्सेस टेक्निक है किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। वो ऑथ हम यूज़ करते हैं जब हम किसी थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन या किसी भी यूज़र के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमें एक ऑथराइजेशन की देता है, टोकन देता है, उसके थ्रू हम उसको ऑथराइज करते हैं। तो बेसिकली ये मोस्टली थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन एक्सेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम इंटेंट लीक कैसे देख सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है कि इंटेंट लीक को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, जैसे कि फ्लोराइड हो गया, एपनॉक्स हो गया, इसके थ्रू आप कर सकते हो। जब इस पर आपको प्रॉपर बहुत सारी वीडियो एंड बहुत सारे आर्टिकल्स आपको गूगल पे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अगेन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ऑलवेज यूज़ सर्टिफिकेट पिनिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सर्टिफिकेट पिनिंग होता है बहुत सिक्योर मैकेनिज्म होता है किसी भी क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन के लिए। तो जो यूज़र होता है और जो सर्वर होता है उसी से सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक प्री डिफाइन एसएसएल होता है, ठीक है, और पब्लिक की होती है जिसको हम मैनर इम्प्लीमेंट करते हैं मैन इन मिडिल अटैक को बचाने के लिए। एडिशनली जो एप्लीकेशन होता है उसको हमें भी अपने एपीके को, जो डिकम्पाइल टूल होता है जैसे कि एक जेडेक्स है, ठीक है, एपीके टूल्स है, इसके थ्रू भी हम बार बार चेक करें, अपनी अपने एपीके को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू करके चेक करें कि आखिर इसमें कुछ कुछ चीज़ें अगर निकल जा रही है तो हम उसको करेक्ट करके दोबारा से एपीके अपलोड करें, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बता दिया। सिक्योरिंग डेटा के लिए जो होता है वो HTTPS के थ्रू ही करना चाहिए। ऑलवेज हमें एक जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें अपना बेस यूआरएल डिफाइन करना चाहिए, जो भी यूआरएल्स यूज़ हो रहा है उसको डिफाइन करना चाहिए, अदर्स को इग्नोर करना चाहिए सो डेट कि HTTPS कम्युनिकेशन सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाए हम, ठीक है। ऑलवेज इनक्रिप्ट करके डेटा भेजिए, अगर कोई डेटा बहुत ही यूज़फुल डेटा है तो ऑलवेज यूज़ इनक्रिप्शन फॉर डैट, ठीक है। एंड ऑल। तो ओवरऑल देखिए, एंड्रॉयड में हैकिंग बहुत कॉमन है, अगर क्योंकि एपीके को डिकम्पाइल करके हम बहुत सारी चीज़ें को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है सिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ कुछ एस्पेक्ट यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले तो सर्वर कम्युनिकेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एसएसएल पिनिंग ऑलवेज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, HTTPS यूज़ होनी चाहिए, डेटा स्टोर यूज़ होना चाहिए, ऑलवेज AES और एनी एल्गोरिदम यूज़ होना चाहिए फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा। कोई भी यूज़र आईडी पासवर्ड हमें लोकली यूनिट यूटिल क्लास में नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज ग्रिडल प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहिए हमें, और ग्रिडल प्रॉपर्टी और C++ JNI कोड्स यूज़ करना चाहिए CPP के, ठीक है। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है। ओके, आपको ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।